वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। और आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक चैप्टर ख़त्म किया लाइट, जिसमें रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है। तो कोशिश करें पहले उसको देखें कि वो ये चैप्टर है उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की बात करें तो पूरा डिपेंडेंट है रिफ्रैक्शन पे। ये पूरा प्रिंसिपल जो है रिफ्रैक्शन का वो यहाँ पर काम करेगा। तो कोशिश करेंगे पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद हम ये सारे नए लेक्चर्स पढ़ें। ठीक है, तो आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे इसमें और देखेंगे क्या क्या चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। और ह्यूमन आई का मतलब क्या है कि हम वो चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, ह्यूमन जिसके थ्रू देखते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। उसके कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, उसकी कैसे वो काम करता है, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलते अपनी स्लाइड की ओर, देखेंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन है इसीलिए मैंने बहुत छोटा सा बनाया हुआ है। 4 स्लाइड्स का ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। बस इसमें जानेंगे कि क्या है ह्यूमन आई और कैसे कैसे काम करता है, क्या उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे इसके लिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्लाइड पर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आगे पढ़ने वाली। ह्यूमन आई सबसे पहले मैंने दिया हुआ यहाँ पर ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई का मतलब क्या है कि हाँ, इंसानी आँख हिंदी में है। तो वहाँ पर क्या है कि ह्यूमन आई में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से काम करती है, वो एक ओवरव्यू तरीके से मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, समझेंगे क्या है। द ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने अभी पहले ही बता दिया था इंट्रोडक्शन में कि आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरा प्रिंसिपल पर बेस्ड है रिफ्लेक्शन के। जो कि रिफ्लेक्शन में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी वो सारी यहाँ पर यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो कोशिश करें कि पहले वो लेक्चर्स देख लें। और हाँ, अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि थोड़ी सी ग्रोथ मिले इसको और मेरे को थोड़ी हेल्प भी हो जाए। ठीक है, इस चैनल को ग्रो करने के लिए। आगे चलते हैं, हम समझते हैं क्या है आगे की चीज़ें। ठीक है, द ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किस पे काम करती है? प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या है कि रिफ्लेक्शन यानी किसी मटेरियल से, मीडियम से जो लाइट है वो पास थ्रू हो जाती है, उस पर ये वर्क करता है। थ्रू ए नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। थ्रू ए कॉन्वेक्स लेंस कैसा? नेचुरल, यानी नेचुरली जो बना हुआ है आँख के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस लगा है उसकी बात करें। मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल एंड इनेबल्स अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। मतलब क्या करता है वो जो कॉन्वेक्स लेंस है, वो क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि हम आसपास की चीज़ों को आसानी से देख पाए। ठीक है, ये हमें क्या करता है, जो हमारी ह्यूमन आई है हमें टेंडेंसी देता है किसके लिए? सी करने के लिए, यानी देखने के लिए टेंडेंसी हमें देता है। कौन सा? हमारा ह्यूमन आई। ठीक है, चलते हैं एक छोटा सा और डेटा है वो पढ़ लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इट इज़ लाइक कैमरा हैव अ लेंस सिस्टम फॉर्मिंग एन इन्वर्टेड, ठीक है, रियल इमेजेस। मतलब कि ये कैमरे की तरह काम करता है, सिंपल सा। जैसे हम जनरल कैमरास देखते हैं ना, हम लोग DSLR वगैरह देखते हैं, उस तरह के कैमरा है, लेकिन उसमें क्या है, रियल इन्वर्टेड इमेजेस बनती है। रियल और उल्टी इमेजेस। उल्टी का मतलब है अपसाइड डाउन। जैसे मैंने पहले ही बताया अपसाइड डाउन क्या होती है। अगर ये इमेज ऐसी देख रहे हैं तो हमारे आँख में कैसी बनेगी? इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, ये एक्चुअल है, ये रियल है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये रियल इमेज है, लेकिन कैसी है? अपसाइड डाउन है। ठीक, आगे पढ़ेंगे। ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन सेट द आई। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन का मतलब क्या हो गया? एक लाइट सेंसिटिव मतलब लाइट से गिरते, लाइट जैसे इसके ऊपर गिरेगी वैसे ही वो एक नई कोई इमेज जो है फॉर्म करेगा। कहाँ पर? यहाँ पर पीछे की तरफ कहीं पर। ठीक, ये समझेंगे। कॉल्ड रेटिना, ये हमारा रेटिना है, यहाँ पर लिखा होगा, देखिए, ये देखिए, ये लिखा है रेटिना। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या, ये रेटिना वाला पार्ट है जहाँ पर हमारी इमेज जो है फॉर्म होती है। कैसी? रियल होती है, लेकिन कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। ठीक है, लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, यहाँ से जो है लाइट जो है पास थ्रू होती है, मतलब स्टार्ट करती है एंटर करना। ये वाला जो पार्ट होता है, सबसे आगे का पार्ट जो हमें दिखता है कि हाँ, ब्लैक हेड जो हमारा है, ब्लैक पार्ट है, वो उसके आगे जो एक छोटी सी लेयर है, उससे जो है लाइट पास थ्रू होना शुरू होती है। सबसे पहले वहीं से शुरू होती है लाइट जाना। ठीक, कॉल्ड कॉर्निया विच कवर्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द सरफेस ऑफ आई बॉल। ट्रांसपेरेंट बल्ज का मतलब क्या होगा? एक बल्ज का मतलब होता है उभार। ठीक है, बल्ज का मतलब होता है उभार। आंख हमारी कैसी है? स्फेरिकल है सामने से, तो वही उभार जो हमें दिखता है वो क्या है? कवर रहता है। हमारा जो कॉर्निया है वो क्या करता है? एक पूरी एक लेयर है किसके ऊपर? आँख के ऊपर, जो
बाहर की तरफ थोड़ी सी निकली रहती है, ये बोला जा रहा है। जैसे कि ये देखिए, सब कुछ कैंसिल करते हैं तो आपको दिखेगा, सॉरी मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको तो आपको सही से दिख जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये बल्ज का मतलब ये बोला जा रहा है, ये जो बाहर निकला गया हिस्सा, ठीक, तो ये पूरा क्या है, ये कॉर्निया से कवर है, कॉर्निया की जो लेयर है उससे ये पूरा कवर है, ताकि जो लाइट एंटर हो रही है वो प्रॉपरली डायरेक्टली ना पड़े और उससे पास थ्रू होकर जाए। ठीक है, ये हमारा बल्ज वाला जो कंडीशन है वो ये वाला फुलफिल कर रहा है, ये है बल्ज। ठीक, चलो अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स क्या है हमारे पास ह्यूमन आई के अंदर, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा पार्ट का जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर। सबसे मेन पार्ट्स क्या क्या है ये देख लेते हैं। कॉर्निया, अभी मैंने बताया कॉर्निया क्या है, ये जो लेयर है बाहर वाली वो कॉर्निया कहलाती है। ठीक, ये कॉर्निया है बाहर वाली लेयर, जो स्टार्टिंग लेयर होती है, फर्स्ट लेयर है हमारी आई की बाहर की तरफ से, वो हमारा क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आइरिस की। ये देखिए आइरिस, आइरिस क्या है, आइरिस हमारा ये रहा जो लेंस के जस्ट पहले होगा और उसको लेंस को रोक के रखेगा एक तरीके से। ठीक है, ताकि हमें एक इमेज को फॉर्मेशन करने में आसान हो जाए। प्यूपिल क्या है, प्यूपिल ये रहा, प्यूपिल यानी कि हमारा जो ब्लैक वाला पार्ट है, ब्लैक जिसका भी हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो, ब्लू हो, जिसका भी होता है, वो जो पार्ट है वो हमारा प्यूपिल कहलाता है। ठीक है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्या है, हमें प्यूपिल कहलाता है। फिर हमारी सिलेरी मसल्स हैं। सिलेरी मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, और क्या होता है वो भी आज हम पढ़ने वाले हैं। सिलेरी मसल्स जो कि इस लेंस को, जो ये लेंस है, हमने कहा ना एक लेंस हमारे कॉन्वेक्स लेंस है, ये वाला नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस, ये इसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, इसको बैलेंस करके रखता है। ठीक, आगे क्या, क्रिस्टलाइन लेंस। अब क्रिस्टलाइन लेंस की बात की गई तो क्रिस्टलाइन लेंस का मतलब क्या होगा, ये जो क्रिस्टल वाला लेंस है जो नेचुरल फॉर्म हुआ है हमारे आँख के अंदर, जो आँख के अंदर पहले से मौजूद है, उसकी बात कर रहे हैं, क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस हमारा ये कहलाता है। ठीक, आगे क्या है, रेटिना, ये हम पढ़ चुके हैं। रेटिना कहाँ पर है, रेटिना हमारा पीछे की तरफ है, ये पूरा रेटिना का पार्ट हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर हमारी कई सारे इमेज जो है फॉर्म होते हैं, जो भी हम देखते हैं वह यहीं पर फॉर्म होता है। ये जो रेटिना का पार्ट है यहीं पर हमारा क्या है, इमेज जो है वो फॉर्म हो रही होगी। उसके बाद क्या, ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स क्या है, ये रही, ये कनेक्टेड रहती है रेटिना के साथ, और जो भी इमेजेस हमें अपसाइड डाउन यानी कि इन्वर्टेड दिखती हैं उसको कौन ट्रांसफर करता है, ऑप्टिकल नर्व जो है वो क्या करती है, उस डेटा को ट्रांसमिट करती है हमारे ब्रेन तक, तब जाके वो ब्रेन में जाके प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद हमें बताती है क्या चीज़ सामने है, और इतना जल्दी ये सब कुछ होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इतना जल्दी हम जैसे देखते हैं, जैसे हमने देखा वैसे हमें लगा कि यहाँ सामने कोई चीज़ रखी हुई है, वो ऐसी रखी हुई है। ठीक है, एक गिलास का पानी का गिलास रखा हुआ है, तुमने उसको देखा और तुमने कहा हाँ ये पानी का गिलास यहाँ पर रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें हम डिटेल में भी पढ़े। ठीक, विट्रस ह्यूमर एक लिक्विड है। ठीक है, ये विट्रस ह्यूमर यहाँ पर एक लिक्विड है, पूरा ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, जो कि क्या करता है, एक जो आँख को क्या कर रहा है, आँख को रोक के रख रहा है एक तरीके से। ठीक, और विट्रस ह्यूमर का जो काम है वो हम आगे बहुत आसानी से पढ़ेंगे, बहुत क्या कहते हैं, इलेबोरेट करके पढ़ने वाले हैं, क्या कैसे कहाँ यूज़ हुआ है, किस तरह से यूज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगली स्लाइड पर और देखते हैं आज हमारे लिए नया क्या है। चलिए अब हम जो पार्ट्स हैं उसके फंक्शंस पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे फंक्शन है इस अलग अलग चीज़ों के लिए, उसकी हम सारी बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे कॉर्निया की। कॉर्निया की, ठीक है, क्या है, इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर्स। ठीक है, क्या है, एक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन सबको पता है क्या होता है, लास्ट में आपने पढ़ा होगा 9th में 8th में जरूर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, कुछ चीज़ों को पास थ्रू करना और कुछ चीज़ों को रोक देना। यानी कि अगर मैं लाइट की बात करूँ तो कॉर्निया से पास थ्रू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं कहूँ कि पानी अंदर चला जाए तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सिर्फ लाइट को पास थ्रू कर रहा है, एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि लाइट को पास थ्रू वहाँ से कर रही है, यानी कि एंटर कर रही है, कहाँ से, उस मेम्ब्रेन से लाइट जो है एंटर कर रही है। इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्ज on the front eyeball. Most of the reflection occurs at the outer surface of the cornea. ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया पर हमारे रिफ्रैक्शन का सारा पार्ट जो है वो कवर हो जाता है, यानी रिफ्रैक्शन का जो भी प्रोसेस है वो वहीं से शुरू हो जाता है। और ये कैसा है, मैं पहले बता चुका हूँ, इट फॉर्म एन ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट आईबॉल। आईबॉल के बाहर की तरफ वो क्या करेगा, थोड़ा सा निकला रहता है। ठीक है, ये हमें वहाँ पर बताया गया है। अब हम बात करेंगे आईबॉल की। आईबॉल क्या है, इट इज कॉन्वेक्स लेंस
approximately spherical in shape with a diameter of about 2.3 centimeter, it can alter its curvature with help of ciliary muscles. क्या है आईबॉल? क्या है आईबॉल का मतलब क्या बोल रहा हूँ, वहां पर एक क्या है कॉन्वेक्स लेंस है, अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप, ठीक है, स्फेरिकल इन शेप होता है, कैसा होता है, विद डायमीटर ऑफ 2.3 सेंटीमीटर, इट कैन अल्टर इट कर्वेचर विद हेल्प ऑफ सिलेरी मसल। सिलेरी मसल्स के हेल्प से वो अपने कर्वेचर को चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि सिलेरी मसल्स क्या करते हैं, उसको होल्ड करके रखती हैं और उसको हेल्प करती हैं किसी चीज के लिए फोकस करने के लिए। अभी मैंने बोला, इससे पहले मैंने लास्ट वाली स्लाइड में पढ़ाया था, लास्ट फर्स्ट स्लाइड में, कि कैमरा एक्ट एज अ कैमरा, ठीक है। तो कैमरे में क्या होता है, आप फोकस करते हैं तो आपका जो लेंस है वो क्या करता है, मूव करता है। वैसे ही यहाँ पर भी ये कॉन्वेक्स लेंस है वो मूव करता है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स टू एडजस्ट द फोकस एंड कर्वेचर, टू एडजस्ट द फोकस एंड कर्वेचर ऑफ द आई, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे आइरिस की, जो हमने आईबॉल की जो बात करी वो क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारी आंख के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल का मतलब क्या है, जो हम जनरली बाहर हम स्फेरिकल चीज़ें देखते हैं उसके जैसे बिल्कुल हमें देखने को मिलेगा वहाँ पर। स्फेरिकल लेंस का मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ से कर्व्ड होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। विद डायमीटर ऑफ 2.3 सेंटीमीटर, से लगभग डायमीटर होगा 2.3 सेंटीमीटर के आसपास। जो हमें बाहर आंख दिख रही है वो एक्जैक्टली इतनी बड़ी नहीं है, अंदर से काफ़ी बड़ी आंख जो हमारी होती है, ठीक है। ये हमें कुछ पार्ट हमें बाहर दिखता है आंख का जो कि ज़रूरत का है, जो बाकी सारी प्रोसेसिंग होती है वो हमारी आंख जो फ्रंट पार्ट है उसके पीछे कहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब पढ़ते हैं आइरिस के बारे में। आइरिस है क्या? आइरिस क्या है? इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्रागम that controls the size of pupil. It is behind the cornea. It helps in accommodation of light by changing the size of the pupil. ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, डार्क मस्कुलर डायफ्रागम, मतलब डार्क मस्कुलर का मतलब मैंने पहले बताया, अभी एक से पहले बता चुका हूँ, सॉरी, इससे पहले मैं बता चुका हूँ क्या, जो सबके कलर होते हैं, आई कलर बोलते हैं ना, ब्लू है, ब्लैक है, ब्राउन है और सम मैनी मोर कलर्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या है, एक डार्क कलर का मस्कुलर डायफ्रागम बनाता है। दैट कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल, वो कंट्रोल करता है साइज ऑफ पीपल को, ठीक है, पीपल की साइज को कंट्रोल कर सकता है। इट इज़ बिहाइंड द कॉर्निया, कहाँ होता है, पीछे, कॉर्निया के बाद, ठीक है, कॉर्निया के जस्ट बाद हमारा क्या होता है, आइरिस होता है, जो क्या करता है, हमारे जो साइज ऑफ पीपल को कंट्रोल करता है, ठीक, ये हमने पहले बताया। इट इज़ बिहाइंड द कॉर्निया, ये हो गया। It helps in accommodation of light by changing the size of pupil. Accommodation का मतलब क्या है कि कितनी लाइट जो है वो अंदर ट्रांसफर करनी है, ये सारा काम किसका है, ये हमारा काम है आइरिस का। वो ये देखता है कि कितनी लाइट अंदर आनी चाहिए, उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, अपने आप को एडजस्ट करता है, ठीक है। वो हमें बताता है कि कितना लाइट अंदर पास थ्रू करना, ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ हम किससे करते हैं, आइरिस से करते हैं, ठीक है। फिर आती है बात प्यूपल की। Pupil, it regulates and control the amount of light entering the eye. It regulates and control, दोनों काम। एक तो रेगुलेशन, सही तरीके से पूरी तरीके से लाइट जो है वो अंदर एंटर हो रही है नहीं हो रही है, और दूसरा कंट्रोल कर रही है कि कितनी लाइट अंदर जाके वहां पर अंदर जाए लेंस के थ्रू, जो कि इमेज को फॉर्म करे। इट इज अ ब्लैक ओपनिंग बिटवीन एक्वस ह्यूमर एंड लेंस। ब्लैक इन कलर, लाइट एंटरिंग कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इट इज ब्लैक ओपनिंग बिटवीन एक्वस ह्यूमर एंड लेंस। एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच में क्या एक ब्लैक एंटरिंग होती है, जिसपे हम समझ पाते हैं कि कहाँ से वो एंटर करेगी, जो लाइट जा रही है वो कैसे जा रही है, किस तरह से काम कर रही है, वो सारी चीजें यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। कैसा कलर, ह्यूमर और लेंस के बीच में कहीं जाकर एक ओपनिंग होती है जहाँ से वो हमें देखने को मिल जाती है, तो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और क्या, लाइट एंटरिंग कैन नॉट एग्जिस्ट। लाइट एंटरिंग कैन नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, वहां पर कि हम जो लाइट पास थ्रू हो रही है वो वहां पर एग्जिस्ट, मतलब वहां रुक नहीं सकती, सिंपल से वो पास थ्रू ही करा देगी किसी न किसी तरीके से, ठीक। अगला बात क्या है हमारे पास, क्रिस्टलाइन लेंस प्रोवाइड द फोकस एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। ये क्या करता है, हमें एक फोकस्ड और
इन्वर्टेड इमेज को फॉर्म करता है कहाँ पर, रेटिना के ऊपर। ये जो लेंस वही काम करता है जो हम जनरल लेंस पढ़ चुके हैं हमारे लाइट के रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। यहाँ पर प्रोवाइड्स द फोकस एंड रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, रेटिना के ऊपर ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, और लेकिन कैसी, अपसाइड डाउन, इनकी जस्ट अपोजिट इमेज नीचे की तरफ बनाएगी, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ ए फिब्रिस जेली लाइक मटेरियल, किससे बनता है, जेली लाइक मटेरियल से हमारा जो लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस, वो बनता है, ठीक है। कैसा है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, एक जेली लाइक मटेरियल है, ठीक। इट इज दिस कन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्स लाइट एट द रेटिना, मतलब रेटिना के ऊपर सारी की सारी लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक, कन्वर्ज करता है। लेंस से लिया मतलब बाहर सबसे पहले कहाँ है, सबसे पहले हमारे पास है कॉर्निया, कॉर्निया से लाइट एंटर हुई, फिर पीपल तक पहुंची, आइरिस से गुजरती हुई लेंस पर गई, लेंस क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा कहाँ के ऊपर, रेटिना के ऊपर, जहाँ पर हमारी जो है इमेज जो होगी फॉर्म करेगी, ठीक है। चलते हैं लास्ट स्लाइड की ओर और देख लेते हैं क्या है। सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स के बारे में थोड़ा पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट हेल्प्स टू चेंज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस and hence change its focal length so that we can see the object clearly placed at a different position। मतलब क्या है, सिलेरी मसल्स, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, कैमरा में हम लेंस को एडजस्ट करते हैं, वैसे ही हम सिलेरी मसल का यूज करते हैं हमारे लेंस, आई लेंस को एडजस्ट करने के लिए, ताकि वो उसका कर्वेचर और फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके और जो भी चीज़ें हम बाहर देख रहे हैं उसको क्लियरली विजिबल कर सके, या उसकी इमेजेस जो है प्रॉपरली बना सके हमारे रेटिना के ऊपर। इतना समझाना है, ठीक। अब रेटिना क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत है, क्योंकि हमारा स्क्रीन का काम करती है रेटिना, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। द थिन मेम्ब्रेन विद लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स हैं, किसकी, लाइट से सेंसिटिव होना, मतलब लाइट से कोई चीज़ एक्टिवेट हो जाना, डीएक्टिवेट हो जाना, वो सारी चीज़ यहाँ पर हैं, ठीक है। कैसे लाइट सेंसिटिव हमारे पास मटेरियल है ये, मेम्ब्रेन विद लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, बहुत सारे मेम्ब्रेन है, लेकिन कैसी है, लाइट सेंसिटिव है। लाइट पड़ेगी तो ये इमेज बनेगी, लाइट नहीं पड़ेगी तो ये ऐसे होगा, वो वहाँ पर कंडीशंस बाद में हम पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स ऑन द ह्यूमन रेटिना, रॉड्स एंड कोन्स, दो तरह के रिसेप्टर्स, यानी कि जो लाइट को रिसेप्ट कर रहा है, लाइट को एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी वजह से जो इमेजेस फॉर्म कर रहे हैं वो क्या है, रॉड्स और कोन्स। ये मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे रेटिना के ऊपर इमेजेस को फॉर्म करते हैं। आप समझेंगे रॉड क्या है। रॉड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन एट लो लाइट लेवल्स, दे डू नॉट मीडिएट कलर विजन, ठीक है, दे डू नॉट मीडिएट कलर विजन। जो रॉड्स हैं वो ब्लैक एंड वाइट इमेजेस हमारी फॉर्म करते हैं, और कैसी होती है, लो लाइट लेवल्स के ऊपर हमारी लाइट जो है वो इमेज को हम फॉर्म करते हैं। आगे गए कोन्स, कोन्स आर एक्टिव एट हाई लाइट लेवल्स आर कैपेबल फॉर कलर विजन। और कोन्स क्या है, हमारी हाई लाइट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एक्टिवेट करेगा हमारे कोन्स को, जो कि कलर विजन के लिए हेल्पफुल होती है, जो कलर विजन भी हमारा वहाँ पर बना देती है। व्हेन इमेज इज फॉर्म एट रेटिना, लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। क्या हो रहा है, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट रेटिना, इट्स सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड, मतलब क्या है, जैसे ही रेटिना के ऊपर कोई लाइट पड़ी तो उसकी जो सेल्स है, सेंसिटिव सेल्स है, वो एक्टिवेट हो जाती हैं और जनरेट अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। These signals are sent to brain via optic nerve. Brain analyze the signal after which perceive object as they are। मतलब क्या करती है, एक सिंपल भाषा में अगर बात करें तो क्या करेगा, एक सिग्नल जनरेट हुआ, जब भी रेटिना के ऊपर कोई इमेज बनेगा तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक क्या करेगा, जनरेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन के पास एक वो डेटा पहुंचाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल नर्व्स, जहां पर ब्रेन जो है वो एनालाइज करेगा कि क्या सिग्नल आया है, उसको एनालाइज करने के बाद हम वो वापस भेजेगा, ठीक है, वो बताएगा हमको कि क्या चीज़ हमारे पास ये इमेज हमें बन रही है। परसीव ऑब्जेक्ट तैयार, मतलब वो बताता है कि किस तरह का ऑब्जेक्ट वो सामने हमें दिख रहा है, ठीक। आगे छोटा सा 2 पॉइंट और रह गए। विट्रस बॉडी, द विट्रस बॉडी इज अ क्लियर जेल that fills the space between the lens and the retina of the eyeball and other vertebrae। मतलब क्या है, आई लेंस के जो पार्ट्स हैं उसको नॉर्मल तरीके से रखने के लिए, यानी कि एक सही कंडीशन में रखने के लिए यहाँ पर विट्रस बॉडी एक क्या है, क्लियर जेल है, एक ट्रांसपेरेंट जेल है जो वहाँ पर भरा रहता है, जिसकी वजह से जो आई पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली अपने वर्क करते रहते हैं बिना किसी रुकावट के, ठीक है, स्मूथली काम
करते रहते हैं। और ये क्या है, आईबॉल के साथ साथ अलग अलग उसके पार्ट है वहाँ पर भी रहता है। The aqueous humor is a transparent watery fluid similar to plasma but containing low protein concentration। ठीक है, aqueous humor क्या होता है, रेटिना और लेंस के बीच में ये सारा कुछ भरा रहता है जो हमारा फिलअप रहता है। और यहाँ पर क्या है, लो प्रोटीन कंसेंट्रेशंस होते हैं यहाँ पर। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट watery fluid similar to plasma but containing low protein concentration। मतलब क्या है, एक तो ट्रांसपेरेंट है, दूसरा वाटरी है यानी कि लिक्विड होगा, दूसरा प्लाज्मा की तरह दिखता है लेकिन उसके अंदर जो हमारा प्रोटीन कंसंट्रेशन है बहुत कम होता है। ठीक है, आई होप कि आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। बहुत छोटा सा पार्ट था ये, 4 स्लाइड्स का ही, और ऐसे ही छोटी छोटी क्लासेस में दूंगा ताकि ये ह्यूमन आई जो वो आसानी से समझ में आ जाए। आज हमने सिर्फ बात की है किस चीज़ की, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन आई। ठीक है, और हमारा उसके पार्ट्स क्या थे ये हमने सिर्फ आज पढ़ा है। ह्यूमन आई और उसके पार्ट्स क्या क्या काम आगे हम पढ़ेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके का है, ठीक है, इसकी वर्किंग किस तरीके की है, कैसे काम करेगा, कहाँ कहाँ काम करेगा, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं बैंड कर रहा हूँ, और जाने से पहले एक बार जरूर कहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लोगों तक पहुँचाएं। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये लेक्चर्स तो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच for seeing this class, watching this class. Have a good day. Have a nice day.